हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 3। ठीक है। जैसे कि पहले तो वीडियो में डिस्कस किया था मीन का, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड। एंड आज के इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जहाँ पे मीन जो है वो होता है एक्स बार, जिसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू ए प्लस जी यू बार। ठीक है, जहाँ पे जो यू बार है उसको हमें एक्स से फाइंड आउट करना होगा, जिसका फॉर्मूला होगा और सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय एन। ठीक है, एंड डी आई का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये जो डी आई का कॉन्सेप्ट है वो आपको अज्यूम मीन मेथड में भी था एंड वही आपको सेम आई इस मेथड में भी है, स्टेप डिवीजन मेथड में। इसमें जो अलग बात है वो आपके लिए ये जी और यू बार। ठीक है, जहाँ पे जी जो होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे हम सम करें हमको एक्सप्लेन कर दूंगा। यू बार जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यू बार इक्वल टू एफ आई यू आई अपॉन एन। ठीक है, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कलेक्टेड बाय 120 वर्कर। ठीक है, फंड का मतलब होता है पैसा, यहाँ पे कुछ पैसे जमा किए जा रहे हैं बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर अ ड्रॉट अफेक्टेड पीपल। ठीक है, अब ड्रॉट क्या होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है किसी गांव वगैरह में, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से। तो उस समय पब्लिक को फंड्स की जरूरत होती है पब्लिक को, तो इसलिए जो वर्कर्स है वो पैसे जमा करें। ठीक है, फाइंड द मीन, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, मीन हमें फाइंड आउट करने बोला जा रहा है क्लियरली बाय स्टेप डिविजन मेथड। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, एंड जो थर्ड हमारा लास्ट स्टेप है स्टेप डिविजन मेथड। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फंड लिखा हुआ है 0 to 500, 500 to 100, 100 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर 35, 28, 30 to 15 और 10। ठीक है, जो स्टेप डिविजन मेथड होता है जिसमें टोटल 6 कॉलम बनते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, टोटल 6 कॉलम बनते हैं। ठीक है, जो क्लास में है वो हमें ये फंड्स लिखना होगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो ये लिखना होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो जो टोटल 6 कॉलम इसमें हमें 2 कॉलम क्वेश्चन से ही मिलते हैं। ठीक है, हमें पहले लिखना है 0 to 500, फिर हमें लिखना है 500 to 100, फिर हमें लिखना है 100 to 150, फिर हमें लिखना है 1500 है, फिर हमें लिखना है 1500 to 2000, फिर हमें लिखना है 2000 to 2500। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ये लिखना होता है। ठीक है, जैसे हम सेकंड कॉलम में फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स आई। ठीक है, एक्स आई होता है बिड वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे कि 0 और 500। ठीक है, इसके बीच में कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? इसके बीच में नंबर आएगा 250। ठीक है, इसके 500 to 1000। ठीक है, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स? इसमें बीच में आएगा 750। ठीक है, 1000 to 1500 के बीच में कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स? 1250। ठीक है, 1500 to 2000 के बीच में कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स? 1750। ठीक है, लास्ट जो है 2000 टू 2500 के बीच में कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स? 2250। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली बीच का नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, या तो सेकंड मेथड कैसा होता है मैंने आपको इसके पहले वीडियो में समझाया, 0 to 500 को प्लस करें। ठीक है, जैसे कि 0 प्लस 500 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 0 500 कितना होता है? 500 डिवाइड बाय 2, और 500 का आप कितना होता है? 250 होता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, फिर हमें थर्ड कॉलम में क्या फाइंड आउट करने का है? डी आई। ठीक है, डी आई का फॉर्मूला क्या है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, जो एक्स आई हमारा ये कॉलम होता है, ठीक है, माइनस ए। ए क्या होता है? मिड वैल्यू। क्या फ्रेंड्स? मिड वैल्यू। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल कितने नंबर से? 5 नंबर है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसमें जो मिड वैल्यू है वो है ये वाला नंबर। ठीक है, ये तो ये हमारा ए कंसिडर कर जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है? ए। ठीक है, तो एक्स आई माइनस क्या करेंगे हम? ए क्या हमारा 1250। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू को इससे माइनस करना है। ठीक है, 250 में से माइनस 1250 रहेगा तो कितना बचेगा? माइनस 1000। ठीक है, 750 में से माइनस 1250 तो उसमें कितना आएगा? 500। ठीक है, 1250 में से 1250 का तो समझेगा 0, 175 से 1250 तो उसमें कितना बचेगा? प्लस 500, और 2250 से माइनस करेंगे 1250 बचेगा तो स्टूडेंट्स 1000। समझ में आप आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? यू आई। यू आई का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? डी आई डिवाइड बाय जी। ठीक है, अभी डी आई की तो हमें वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अभी ये जी क्या होता है? जी हमें मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब 0 to 500 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने है? 500 का डिफरेंस है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 500 to 1000। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? ये 0 है, सॉरी, कितने लीजिए? 500। अगेन 1000 to 15 के 100 के कितने था? 500। ठीक है, तो सारे बीच में कितने डिफरेंस है? 500 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे डी आई
ये वैल्यू है हमारी, डी आई को हम डिवाइड करेंगे 500 से, ठीक है। अब 1000 डिवाइड बाय 500 तो आंसर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, -2, ठीक है। 500 डिवाइड बाय 500 तो आंसर क्या है, -1, ठीक है। ये 0, 500 डिवाइड बाय 500 बचेगा 1, 1000 डिवाइड बाय 500 बचेगा 2, समझ में आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होता है हमें सेम एज इट इज कॉपी करना होता है। ये वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है 35, फिर है 28, फिर है 32, फिर है 15 और फिर है 10, ठीक है। लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, एफ आई मल्टीप्लाई बाय यू आई, ठीक है। तो हमारे यू आई का टेबल और ये एफ आई का टेबल है, ठीक है, कॉलम है, सॉरी, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 35 टू होता है -70, 21 होता है -28, 32 जीरो 0, 15 50 और 10 टू 20, समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट में हमें टोटल करना है, ठीक है। टोटल हमें किस किस का टोटल करना है, हमें टोटल करना है एफ आई और एफ आई यू आई का हमें टोटल करना है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट में हमें करना है टोटल। टोटल में किसका करना है, समीशन ऑफ एफ आई का करना है एंड समीशन ऑफ एफ आई और यू आई का, ठीक है। अगर एफ आई को हम प्लस करते हैं तो प्लस कीजिए तो उसको कैसा होगा, ये 32 और 28 हो जाएगा 50, ठीक है। सॉरी 60 हो जाएगा 60, 70, 80, 80, 85, 20 और 32 हो जाएगा 60, 70, 80, 90, 20, 100, सॉरी 38, 32 हो जाएगा 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 हो, ठीक है। टोटल कितना आएगा 120। अब उसको लाइन से प्लस करना है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस पहले प्लस कर दीजिए, ठीक है। 15 और 20 कितना हो जाएगा, 15 और 20 जाएगा 35 और ये दोनों को प्लस करना है, ठीक है। ये 8 और ये 9 दोनों को अगर हम माइनस करते हैं 8 में से 5 गया तो, क्योंकि माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो 8 में से 5 गया तो बचेगा 3 और 9 में से 3 गया तो -6, ठीक है। तो ये -63, ठीक है। तो ये 120 -63 हमें मिल गया, ठीक है, ओके। इसके बाद हमें क्या निकलना है, फ्रॉम द टेबल हमें लिख देना पे, हमें टेबल से दो चीज मिली है, फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें क्या क्या मिला है, सबमिशन ऑफ एफ आई क्या मिला हमें स्टूडेंट्स 120 मिला है, ठीक है। और सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई हमें क्या मिला स्टूडेंट्स -63, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यू आई निकालना, ओके। यू बार का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये जो हमने इसको सबमिशन किया था उसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। एफ आई हमें कितना निकल रहा था, यहाँ पे गिवन है -63 डिवाइड बाय ये 120, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो दोनों भी कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये 3 2 हो गया 6, 3 1 3 डिवाइड बाय 3 4 12 और ये 0, ठीक है। अभी हमें दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या ये बने 40 और 21, ठीक है। जैसे कि ये 21 है छोटा नंबर तो हमें 0 है, ऊपर 0 ऐड करके नीचे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 45 होता है 200, ठीक है। 10 बचेगा यहाँ पे, अगेन एक 0 बढ़ा सकते हैं हम। फिर 42 होता है 80, तो ये कितना बचेगा 20 बचेगा, अगेन यहाँ पे 5 कर देंगे हम 0 बढ़ा के, तो 45 होता है 200, समझ में आ गया आपको, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है 0.525, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स 0.525, ठीक है। उसके हम डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ जाते हैं। स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार ऑफ जी, ठीक है। जहाँ पे जो हमारे ए का वैल्यू है वो है ये, ठीक है, 1250, ठीक है, ओके। तो 1250 प्लस यू बार हमने क्या निकाला है 0.525, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी करना है। जी क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 500 का डिफरेंस है, ठीक है। जहाँ पे हमने जी लिया था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है 500 से, ठीक है। तो आएगा 1250 प्लस, अब ये दोनों में मल्टीप्लाई करना, एक्चुअली माइनस आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, आप दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 0.525 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है।
तो 5 0 0 2 0 0 5 0 0 0 मल्टीप्लाई 5 0 0 0 2 0 5 0 0 और 0 मल्टीप्लाई 5 5 25 5 और ये 2 5 2 10 12 2 और ये 1 5 25 26 6 और ये 2 5 0 0 और ये 2 ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है 0 0 5 2 6 और 2 ठीक है। जैसे अभी 3 नंबर के बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो हमें 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाना ठीक है। तो आंसर क्या बचा हमारा 262.500 ठीक है। अभी हमें दोनों को माइनस करना, हम कैसे माइनस करेंगे दोनों को, ये 1250 बड़ा नंबर तो हम इसको ऊपर लिखना है ठीक है। ये 262.500 ठीक है। तो पॉइंट लाके दोनों जीरो लगा देना ठीक है। तो 0 0 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 0.9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 6 में से अगेन यहाँ पे हमें एक नंबर है ना 14 में से 8 और ये बचेगा 11 में से 2 गया तो 9, क्या बच रहा है 987.500 ठीक है। तो आंसर क्या बच रहा है 987.500 ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स ठीक है। तो एवरेज ऑन अ पर्सन जो वर्कर है वो पैसा डोनेट करेंगे ठीक है 987.500 ठीक है। तो हमें आंसर करेंगे देयरफॉर मीन फंड collected by worker is 987.500 ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके तो ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर ऑफ अ कंपनी ठीक है। जो टेबल हमें क्या शो कर रहा है वीकली वेजेस ठीक है। वीकली वेजेस मतलब सैलरी होती है जो वर्कर्स को दी जाती है, 150 वर्कर्स का डेटा किया हुआ हमें ठीक है। फाइंड मीन ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है कि एक वर्कर को कम से कम कितना वेजेस दिया जा रहा है उन लोग के काम करने के बेसिस पे। फाइंड मीन ऑफ वीकली वेजेस बाय स्टेप डिविएशन मेथड ठीक है। अगेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन स्टेप डिविएशन मेथड ठीक है। तो मीन में आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है वीकली वेजेस 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3 to 4, 4 to 5 ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर 25, 45, 50 और 30 ठीक है। जब भी हम स्टेप डिविजन का मेथड सॉल्व करें स्टूडेंट्स हमको टोटल 6 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ठीक है। जिसमें जो जो पहला आएगा क्लास, सेकंड आएगा क्लास मार्क, फिर DI, UI, FI और UI ठीक है। ये 6 कॉलम में से आपको जो 2 है इन्फॉर्मेशन टेबल में वो आपको इसमें गिवन रहेगी ठीक है। पहला है वीकली वेज आपको क्लास मार्क में लिखना है और फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है नंबर ऑफ वर्कर ठीक है। तो आप 2 एडिटिव को आपको कॉपी करना है। तो 0 to 2000 लिखा है मैंने यहाँ पे। सेकंड क्या आएगा स्टूडेंट 2000 to 3000, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स 3000 to 4000 और लास्ट में क्या आएगा 4000 to 5000। समझ में आएगा स्टूडेंट्स ठीक है। उसके बाद हमें क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है बीच का नंबर ठीक है। अब 1000 और 2000 के बीच में कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स 1500, कौन सा नंबर आएगा 1500 ठीक है। 2000 और 3000 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 2500 ठीक है। हमें बीच का नंबर मिड वैल्यू लिखना है ठीक है। 3000 to 4000 के बीच में कौन सा नंबर आएगा आप पूछिए जरा, आंसर है 3500 राइट ठीक है। और लास्ट में 4500 के बीच में नंबर कौन सा आ रहा है 4500 ठीक है। या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सेकंड मेथड क्या होता है, आपको दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे कि 1000 और 2000 ठीक है, कितना हो जाएगा 3000 राइट। तो हमें क्या करना है 1000 प्लस 2000 डिवाइड बाय 2 ठीक है। 1000 2000 कितना होता है 3000 होता है डिवाइड बाय 2 ठीक है। 3000 का हाफ कितना 1500 होता है राइट ठीक है। फिर हमें DI निकालना है ठीक है। DI का फॉर्मूला क्या है XI माइनस A ठीक है। तो हमें XI जो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, मिसिंग क्या हमारे पास AI ठीक है, जो सॉरी A जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है मिड वैल्यू ठीक है। जैसे कि भाई 4 है 1 2 3 4 5 ठीक है। इसके पहले जो होता है उसमें 5 था तो 5 में मिस वैल्यू लिख लेते हैं A जो होता था ठीक है। बट यहाँ पे टोटल 4 है ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम A इसको कंसिडर कर सकते हैं या तो इसको कंसिडर कर सकते हैं ठीक है। दोनों भी ले सकते हो तो आपका आंसर राइट ही मिलेगा ठीक है। समझ में आ गया। तो हम फिलहाल इसके लिए ये लिख सकते हैं ठीक है, फाइंड 2500 ठीक है। हमारा A बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स A बन जाएगा ठीक है। तो हमें क्या करना है XI माइनस 1500 ठीक है। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स
सॉरी 2500, ठीक है। तो 1500 में से 2500 गया तो क्या बचेगा, माइनस 1000 बचेगा, राइट। 2500 में से 2500 गया तो 0 बचेगा। 3500 में से 2500 इसमें कितना बचेगा, 1000 प्लस 1000। और 4500 में से 2500 गया तो इसमें कितना बचेगा, 2000। अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, और यू आई निकालना है, डी आई डिवाइड बाई जी, ठीक है। जो डी आई हमारा ये वैल्यू है और जी निकालना है, ठीक है। डी आई डिवाइड बाई जी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों में से कितने का डिफरेंस स्टूडेंट्स, 1000 टू 1000 की डिफरेंस है, 1000 की डिफरेंस है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जी 1000। जी बेसिकली क्या होता है, जो हमारा क्लास होता है उसके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर 3000 में टू 2000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1000, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, चारों का आंसर 1000 ही आएगा, राइट, ओके। तो 1000 ही, ठीक है। तो माइनस 1000 में से 1000 डिवाइड कर तो 1 बचेगा, -1, और ये बचेगा 0, ये 1, और ये कितना बचेगा, 2000 में से 1000 डिवाइड कर तो कितना बचेगा, पे 2 बचेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी है जो हमें सेम एज इट इज कॉपी करना है। यहाँ पर आएगा 25, फिर आएगा 45, फिर आएगा 50, और आएगा फिर 30। समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये एफ आई और ये यू आई है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 25 में से 25 मल्टीप्लाई 1 आएगा -25, फिर 40 जीरो सा होगा 0, 51 जो होगा 50, और 32 सा होगा 60, ओके। तो हमें टोटल करना है, ठीक है। टोटल हमें लास्ट 2 कॉलम करना है, ओके। तो क्या करना है, हमें टोटल लास्ट 2 कॉलम का हमें टोटल करना है। तो सबमिशन ऑफ क्या है, एफ आई है, ठीक है। सबमिशन ऑफ टोटल एफ आई, और यहाँ पे क्या है, सबमिशन ऑफ क्या है, एफ आई और यू आई, ठीक है। एफ आई यू आई इसको, ठीक है। एफ आई का सबमिशन करोगे आपको इसका आंसर क्या आएगा, 50 और 30 होता है 80, और 80 और 45 कितना होगा स्टूडेंट्स, 80 और 125, 125 और 50 कितना हो जाएगा, 25, 150 हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्लस करना है, 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110 प्लस, और ये -25 करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 5, और ये 1, 8, कितना रहा, -85, ठीक है। प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। पर बड़े नंबर साइन प्लस में है तो 85 आंसर रहेगा, ठीक है। 85, ठीक है। तो 85 और ये कितना है, 150 है, ओके। फिर हमें इसको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यू बार हमें निकालना है सबसे पहले, ठीक है। फ्रॉम द टेबल लिख लीजिए पहले, फ्रॉम टेबल हमें टेबल से क्या क्या मिला है, सबमिशन ऑफ एफ आई मिला है। एफ आई कितना निकाला हमने, 150 निकाला है। और सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई क्या निकाला हमने, 85, ठीक है। तो हमें यू बार का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, तो हमें यू बार निकालने पहले, देयरफॉर यू बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई, ओके। तो एफ आई यू आई का हमने कितना निकाला, 85 निकाला, एफ आई कितना निकाला, 150, हमें दोनों को डिवाइड करना, ओके। तो इक्वल टू क्या आएगा, एफ आई यू आई है हमारे पास 85 डिवाइड बाय 150, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो दोनों भी जो है वो 5 टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इससे 5 1 जा 5 हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, ठीक है। 5 7 जा 35, राइट, ठीक है। और ये 5 3 जा 50, और 0 का 0, ठीक है। अब इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम, 30 और ये 70, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अब ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, राइट। तो हमें क्या करना है, ऊपर 0 पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फिर 35 का होगा 150, ठीक है। 35 से क्या हो जाएगा, 150, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 20 बचेगा, फिर 0, ठीक है। और फिर 36 का होगा 180, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट, ठीक है। फिर अगेन हमें और 0 बढ़ाएगी, फिर अगेन यहाँ पे 36 का क्या हो जाएगा, 180, राइट, ठीक है। तो ये अगेन यहाँ पे 20 बचेगा, फिर 36 का हो जाएगा 180, राइट। तो मतलब वो आगे जाते रिकरिंग जा रहा हो, ठीक है। तो हमें पॉइंट टेबल कितना नंबर लेना है, 2 नंबर लेने, ठीक है। क्या है ये 0.56, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखे पे 6 है, राइट, ठीक है। थर्ड नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो एक नंबर इसके पहले का वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर सिलेक्ट पे सिर्फ 3 रहता था तो हमें क्या करना है, उसको सेम एज इट इज 6 ही लिखते हैं, बट अगर 6 से जो 5 से ग्रेटर नंबर है हमें उसको 7 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 0.57, समझ में आ गया, ठीक है।
ठीक है। हमें मीन का फॉर्मूला देयरफॉर मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार जी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगर सिर्फ फॉर्मूला भी लिख के आता तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिख के आना है, आपको पूरा सम सॉल्व करना है, क्योंकि सम काफी इजी है। ठीक है। तो जो ए का वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमने कितने निकाला है 2500। ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होता है 2500 प्लस यू बार हमने कितना निकाला है 0.57, राइट। ये जो यू बार है और जी होता है डिफरेंस। ठीक है। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 1000 का। ठीक है। अगर आप 2000 को माइनस हो रहे 1000 तो 1000 आएगा, 3000 को माइनस हो 2000 तो आपको 1000 मिलेगा। ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, राइट। उसके बाद आपको यहाँ 2500, ठीक है, प्लस अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 3730, राइट। तो 30 और ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 50,000 57,000 है आपको, और 2 नंबर के लिए पॉइंट है तो आपको दोनों में क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है 2500 प्लस 570, राइट। तो आपको दोनों को प्लस कर देना है तो क्या आंसर 3070। ओके। हमने मीन निकाल लिया है बाय स्टेप डिवीजन मेथड, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 3070। ठीक है। तो जो बेसिकली जो वर्कर है उसको डेली बेसिस पे एवरेज वेजेस कितना मिल रहा है 3070 रुपीज, जो उनको एवरेज बेसिस पे वेजेस मिल रहा है। तो हमको लास्ट में लिखना होगा देयरफॉर मीन वेजेस पेड बाय कंपनी टू वर्कर इज ₹3070। समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है। आप चाहो तो सर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे 6.2। ओके, थैंक यू।